मैं ये पूछना चाहती हूँ, जब सपना हाजी पे इतना एफआईआर है, इतना वो है, तो उस पर कोई कार्रवाई क्यों? हमको बताते थाने में गए तो बोलते कि ये अल्लाह अकबर करके। मैं तो जय सिया राम, मैं मेरी आत्मा खोल के, मेरा दिल खोल के, मेरे लहू का कतरा कतरा, मेरे खून का कतरा कतरा, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय बजरंग बली। नमस्कार, स्वागत है आपका द मूंग ऑफ अयोध्या में। मैंने सुना है कि अपने भागवत गीता में हर किसी समस्या का समाधान है। हमारे सनातन धर्म के ग्रंथों में वर्तमान में चल रही या आने वाली किसी समस्या का ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका निदान ना हो, बस आपको ध्यान देना चाहिए। हर कोई घटना किसी न किसी पुरानी घटित घटना से रिलेट कर रही होती है, उसका कहीं ना कहीं से कोई संबंध होता है और वो आपके वर्तमान समय पर निर्भर करता है कि आप किस तरीके से उसको संबद्ध करते हैं। ऐसी एक घटना के साथ आज मैं आपके साथ हाजिर हूँ। सबसे पहले घटना पर प्रकाश डाल लेते हैं। इंदौर में कल 24 किन्नरों ने फिनाइल पी के आत्महत्या करने की कोशिश की। वजह ये थी कि दो सामुदायिक वहाँ पे गुरु हैं उसके, एक मुस्लिम है, एक हिंदू पक्ष से हैं। जो मुस्लिम पक्ष के गुरु हैं किन्नरों के, वो हिंदू पक्ष के गुरु को हटा के उस कुर्सी पे कब्जा पाना चाहते हैं। इसके लिए उन्होंने दो हिंदू पत्रकार, तथाकथित या कथित पत्रकार हैं, आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट, उनको भेजा और किन्नरों का रेप कराया, उनसे 1.5 लाख रुपए की फिरौती मांगने की कोशिश की। उन्होंने पुलिस से गुहार लगाई, पुलिस ने कोई सुनवाई नहीं की, तो उन्होंने आत्महत्या करके अपना रोष प्रकट करना चाहा। अब पुलिस ने नहीं सुना। इसका रीज़न ये है कि सामने वाले पक्ष से कुछ ऐसा होता है ना कि जहाँ आपकी कोई नहीं सुन रहा होता, आत्मदाह करने की सिचुएशन आई। ऐसी सिचुएशन एक बार और आई थी। मेरे पिताजी मुझे एक कहानी सुनाया करते थे। गांधी जी नया नया वकालत करके लंदन से लौटे थे। आई एम नॉट श्योर कि यह कहानी सही है या झूठ है, बट मेरे पिताजी ने सुनाई और इससे सीख अच्छी मिलती है, तो मैं आपको सुना। तो उन्होंने बताया कि गांधी जी लंदन से करके आए वकालत लॉ, और एक गरीब आदमी था, उसका कोई केस नहीं लड़ रहा था। वकील पैसे की वजह से वो गांधी जी के पास गया, कहा ऐसी ऐसी बात है। गांधी जी कहे तुम्हारा केस हम लड़ेंगे, और गांधी जी केस लड़ना स्टार्ट किया। केस जीत भी गए। जब वो निकलने लगे दोनों लोग वहाँ से, तो उस व्यक्ति ने गांधी जी से पूछा कि आज मेरे पास पैसे नहीं थे, मेरा कोई सुन नहीं रहा था, आप थे तो आप केस जीत गया मैं। आने वाले भविष्य में कभी ऐसा कोई परेशान व्यक्ति दिखेगा, उसका कोई समस्या नहीं सुनेगा, उसकी कोई हेल्प नहीं करेगा, तो वो कहाँ जाएगा? आज तो आप थे, आपने जिता दिया मुझे केस। तो गांधी जी ने बड़ा सुंदर जवाब दिया कि मैं नहीं रहूँगा, लेकिन मेरी तस्वीर दिखा के काम हो सकता है। तो गांधी जी की तस्वीर में इतनी पावर है कि एक DIG साहब रिसेंटली पकड़े गए हैं, जिनके पास इतने ईमानदार व्यक्ति थे वो कि ईमानदार थे कि रिश्वत के बैग को हाथ नहीं लगाते थे, बैग में ही पड़ा पैसा किनारे फेंक देते, बैग के बैग पैसे निकल रहे। पैसे में वो पावर होती है जो कुछ भी करा सकता है। शायद उन पुलिस को कुछ ऐसा रहा हो, पुलिस ने कोई रिएक्ट नहीं किया, तो उन लोगों ने अपना रोष प्रकट करने के लिए सुसाइड अटेम्प्ट किया। अब किन्नरों का स्पिरिचुअलिटी से क्या रिलेशन है, ये मैं आपको बताना हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ। आज के समय से ही रिलेट करी वो भी घटना। मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम जब वनवास को जाने लगे, नगर के सब लोग उनके पीछे पीछे चले आए। सब कहे प्रभु हम भी आपके साथ चलेंगे, प्रभु हम भी आपके साथ चले थे। फिर काफ़ी देर समझाने बुझाने के बाद प्रभु ने कहा राम जी ने कि हाँ, जितने नर और नारी आए हैं सब वापस चले जाएं। तो नर और नारी जितने थे सब वापस चले आए, लेकिन वहाँ बचा कौन? किन्नर समुदाय 14 वर्ष तक बैठ के प्रभु श्री राम की प्रतीक्षा करता रहा वहीं पर कि राम आएंगे। फिर जब राम वापस आए तो उन्होंने देखा कि हाँ 14 वर्ष से बैठे हुए मेरे इंतज़ार में, क्योंकि मैंने कहा था नर और नारी चले जाएं, मैंने किन्नरों की बात नहीं की थी। और राम जी ने उनको अपने राज तिलक में आमंत्रित किया और उनको आशीर्वाद दिया कि आप लोग जिसके राज तिलक में आशीर्वाद देने जाएंगे उसकी कुर्सी हमेशा बरकरार रहेगी। तो इनका आशीर्वाद काफ़ी लगता है, ऐसा माना जाता है। किन्नरों का एक तरफ से ये स्पिरिचुअल पॉइंट है। दूसरी तरफ ये है कि मुझे लगता है 24 के 24 ने फिनाइल पिया और किसी की जान माल की हानि नहीं हुई। तो राम जी का तिलक है, कुछ दिन में बुलाने वाले होंगे अपने दरबार में आशीर्वाद के लिए, इसलिए उन्होंने बचा लिया। और वो है मर्यादा पुरुषोत्तम। हिंसक प्रवृत्ति के नहीं थे राम बड़े सरल थे, तो उन्होंने उनकी जान बचा ली। लेकिन इसके बाद भी अगर कोई व्यक्ति इस चीज़ को नहीं समझता है कि उन्हें सम्मान देना चाहिए, उनके साथ कुछ गलत नहीं करना चाहिए, जिन दो तथाकथित पत्रकारों ने, जिनके नाम भी हिंदू हैं, उन्होंने ऐसा किया, वो अपने धर्म को अगर नहीं समझ रहे हैं आज भी, तो राम के अलावा भी एक संबंध है किन्नरों का, अर्धनारीश्वर कहा जाता है उन्हें, जिसमें महादेव और महाकाली का संगम होता है। अगर ये दोनों लोग आ गए तो आप नहीं झेल पाएंगे। तो अभी से सावधान हो जाइए और अपने धर्म को समझिए, किन्नरों का सम्मान करिए। हमारे धर्म में उनका धार्मिक बड़ा महत्व है।
ये रहा इसका स्पिरिचुअलिटी कनेक्शन। अगर आपको इस चीज़ में कोई समझ में ना आई हो कोई बात या इससे संबंधित कोई क्वेश्चन आपके मन में हो तो आपके नाम के साथ अपना क्वेश्चन मेरे कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर सकते हैं। मैं कल के एपिसोड में आपका जवाब दे दूँगा। जिनके जवाब कल के एपिसोड में नहीं दे पाऊँगा, सैटरडे के दिन मैं एक Q&A करूँगा जिसमें क्वेश्चन एंड आंसर होगा, वहाँ मैं आपका जवाब ज़रूर दूँगा। तो ये वीडियो कैसा लगा और मेरा स्पिरिचुअल पॉइंट से कनेक्ट करना कैसा लगा, ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, वंदे मातरम, जय हिंद।